Welcome back, dear students. Let's continue the next question of class 12 English question bank provided by Maharashtra State Board. पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी पोएट्री सेक्शन के 3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड ऑल्सो वी हैव सीन इंग्लिश क्वेश्चन पेपर पैटर्न, यानी इंग्लिश एक्टिविटी शीट में ये क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं वो भी देखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। नाउ पिछले वीडियो में हमने एंड किए थे क्वेश्चन बी 3B में अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम फादर रिटर्निंग होम पर। आज कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3A। इसमें पोएम है हैव यू अर्न्ड योर टुमारो बाय एडगर गेस्ट। 4 स्टैंजर्स की छोटी सी पोएम है ये। यहाँ पोएट रीडर्स से क्वेश्चन कर के एहसास दिला रहा है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। यहाँ देखिए, आई विल ट्रांसलेट द पोएम। क्या कोई इसलिए खुश है कि आप उनके रास्ते से गुजरे? क्या कोई खुश है क्योंकि आज आपने उनसे बात की? ये दिन खत्म होने आया है और मुश्किल घड़ी खत्म हो रही है। ऐसे वक्त में क्या कोई ऐसा है जो किसी और से आपके बारे में अच्छी बातें कर रहा है? रास्ते से गुजरते हुए क्या आप अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिले, या क्या आप उससे एटीट्यूड से बस हाय हेलो करके भीड़ में खो गए? क्या आप इतने सेल्फिश खुदगर्ज थे कि आप जल्दी में वहां से निकल गए? या फिर क्या कोई है जो आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि आपने उसके साथ आज इतने अच्छे से बर्ताव किया? पूरा बिजी दिन गुजर जाने के बाद रात को सोते वक्त क्या आप अपने आप से ये कह पाओगे किसी एक भाई की तो भी मदद की आपने आज? क्या आपकी वजह से एक छोटा सा दिल, छोटा सा इंसान खुश हुआ है? ऐसा इंसान जो ना उम्मीद या जिसकी उम्मीद खत्म हो रही थी, क्या वो आपसे बात करने के बाद करेजियस फील कर रहा है? क्या आपने आज का दिन बर्बाद कर दिया या बहुत अच्छे से आपने दिन बिताया? क्या आपने अच्छाई की छाप छोड़ी या बुराई, अनहैप्पीनेस का निशान छोड़ा? जब अपनी आंखें बंद करोगे सोते वक्त, क्या आपको लगता है कि गॉड आपसे कहेगा कि आपको एक और दिन दिया जाता है क्योंकि आज आपने बहुत अच्छा काम किया है? तो ये रही इन शॉर्ट समरी। इस पोएम पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। A1 क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ब वंस गुड डीड्स। यहाँ आपको गुड डीड्स लिखने हैं। A2 है यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। आपने आज जो काम किया है उससे आपने और एक दिन कमाया है, इस लाइन का आपको मीनिंग लिखना है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A3 हाउ डज योर गुड डीड्स हेल्प अदर्स टू रिजॉइस। यहाँ आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है। A4 आइडेंटिफाई एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेन इट। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, फिगर ऑफ स्पीच इज मिसिंग हियर, बट आपको क्वेश्चन नंबर डालकर छोड़ना है ये। A5 के लिए यहाँ कुछ सैम्पल पोएम्स कंपोज की हुई है, लिख लीजिए। देन क्वेश्चन B अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इंडियन व्यूअर्स बाय सरोजिनी नायडू, ये लिखकर समझो और याद कर लो। पिछले वीडियो में हमने ये देख ली है। बहुत ही इजीएस्ट पोएम है ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स पर आपको अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लिखना है। जैसे कि आपको स्टार्ट करना है पोएट सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा लिखना है, देन टाइटल ऑफ द पोएम के बारे में लिखना है, फिर वो पोएम की थीम क्या है। द थीम ऑफ द पोएम इज द साइकिल ऑफ लाइफ। इस पोएम में 3 स्टैंजास है जिसमें जिंदगी के 3 स्टेजेस दिखाए गए हैं, जो है बर्थ, एडल्टहुड और डेथ। यहाँ हर पैराग्राफ में अलग अलग कलर्स भी दिए हुए हैं। इस पोएम में पोएट ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है। यहाँ मेटाफर यूज किया गया है। द पोएम इज अ मेटाफर फॉर द साइकिल ऑफ लाइफ। बर्थ यानी डॉन, एडल्टहुड यानी डस्क, डेथ यानी नाइट। और दूसरे वेरियस फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि सिमिली, एलिट्रेशन, इंटरोगेशन, इमेजरी एक्सेट्रा। और राइम स्कीम है AABB तीनों स्टैंजास की। नेक्स्ट मॉरल वैल्यूज, और देन आपको आपका ओपिनियन लिखना है। तो एज यूजुअल आप ओपिनियन लिखते वक्त स्टार्ट करोगे आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय रीडिंग दिस पोएम,
और उसके आगे एक दो सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। ये कंप्लीट पोएम नहीं है, आधी पोएम दी हुई है। जैसे होम अगेन आई सी हिम ड्रिंक वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। फादर घर पर आते हैं तो वो पतली सी चाय पीते हैं पानी वाली, और फिर बासी चपाती खाकर के बुक्स रीड करते हैं। उसके बाद टॉयलेट में जाकर सोचते बैठते हैं। देन मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू कंप्लीट पोएम, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो फादर रिटर्निंग होम, ये पोएम मशहूर पोएट दिलीप चित्रे जी की लिखी हुई है। ये बहुत ही इमोशनल पोएम है, ओल्ड फादर की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। यहाँ राइटर ने खुद के फादर का एग्जाम्पल देकर समझाया है। ये फ्री वर्स पोएम है, मतलब इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। इस पोएम में 2 स्टैंजाज है ऑफ 12 लाइन्स ईच। पोएम एक सब अर्बन कम्यूटर के बारे में है। कम्यूटर्स मीन्स जो डेली ट्रैवल करते हैं। यहाँ फादर रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, ट्रेन पकड़ के रात को देर से घर वापस आते हैं, फिर रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सेम रूटीन शुरू हो जाता है। फादर अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइफ डल और बोरिंग हो गई है। घर पे आकर रूखी सूखी रोटी खा ली, पतली पानी वाली चाय पी ली, बच्चे अपने काम में बिजी है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने फादर के साथ बैठकर कुछ हंसी मजाक या कुछ बातें शेयर कर ले, इसलिए फादर अकेलापन फील करते हैं। उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। वो टॉयलेट में जाकर सोचते बैठते हैं। फादर निग्लेक्टेड, अनकेयर्ड, आइसोलेटेड है इस मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड में। ये सब पोएम में डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फ्लो चार्ट में लिखना है कि फादर घर पर क्या करते हैं। A2 में लिखना है वो लाइंस जो चिल्ड्रन और फादर के रिलेशंस हाईलाइट करते हैं। सो आई हैव रिटन हियर। नेक्स्ट इज A3, वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट फादर्स डे? इफ यस, हाउ? इफ नॉट, व्हाई? तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। नेक्स्ट इज A4, half name the figure of speech in the following lines and give one more example. यहाँ फिगर ऑफ स्पीच लिखनी है और उसी तरह का और एक एग्जाम्पल भी लिखना है 2 मार्क्स के लिए। A5, यहाँ 2 लाइंस पोएम की दी हुई है, इससे राइम होते हुए और 2 लाइंस आपको लिखने हैं। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए, आप कोई भी लिख सकते या फिर आप अपनी पोएम भी बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन B, अप्रिसिएशन के लिए पोएम है द इंचकेप रॉक बाय रॉबर्ट साउदी। हमने पिछले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखा है, आप वो रेफर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A में क्वेश्चंस दिए हुए हैं पोएम मनी पे। दिस इज पोएम मनी रिटन बाय विलियम एच डेविस। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जब मेरे पास मनी पैसा था तब मुझे असली खुशी मालूम नहीं थी, अब गरीब हो गया हूं तो पता चला है। बहुत से झूठे लोग जो मुझे अपना दोस्त कहते हैं पूरा दिन मेरे दरवाजे पर आकर खटखटाते हैं, यानी अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए मेरे पास आते हैं। पहले मुझे एक छोटे बच्चे जैसा लगता जिसके पास खिलौना तो है बट उसे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानियत मर चुकी है और मैं अपनी गरीबी इन झूठी दुनिया वालों को नहीं बताऊंगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सोचा है, देखा है कैसे गरीब लोगों का दिल सुकून और खुशियों से भरा होता है और कैसे गरीब इंसान की बीवी खुश रहती है। सुबह से रात तक वो जो काम करती है उसके बारे में खुशी से बातें करती है। पोएट कहते हैं जब मैं एक गरीब को हंसते हुए सुनता हूँ और एक अमीर को चिड़चिड़ करते हुए देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ गरीब को जितना ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है जितना अमीर आदमी को थोड़ा नीचे आने की ज़रूरत है, मतलब हम्बल हैप्पी होने की ज़रूरत है। और लास्ट स्टैंजा है, जब मेरे पास पैसे थे मेरे सारे फ्रेंड्स मतलबी निकले, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे दोस्त बहुत कम हो गए हैं, बट जितने हैं वो सच्चे हैं। तो इन शॉर्ट इस पोएम का थोड़ा सा ट्रांसलेशन हमने किया है।
नाउ बेस्ड ऑन दिस पोएम यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चंस. A1 यहाँ वेब में आपको लिखना है गरीब आदमी के क्वालिटीज. सो कंप्लीट इट. A2 है कंप्लीट द सेंटेंस. A3 पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. यहाँ आपको आपके व्यूज लिखने हैं कि क्या हम मनी के बगैर, पैसों के बिना रह सकते हैं. देन A4 में आपको स्टैंजा 1 और 2 के राइम स्कीम और राइम वर्ड्स लिखने हैं. A5 है आपके फेवरेट टॉपिक फ्रेंडशिप पर आपको यहाँ 4 लाइन्स की पोएम कंपोज करनी है. यहाँ 2 सैंपल्स दिए हुए बट आप अपने लिख सकते हो. नाउ क्वेश्चन B, अप्रिसिएशन इज ऑन पोएम हैव यू अर्न्ड योर टुमारो बाय एडगर गेस्ट. पिछले क्वेश्चन में हमने इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लिया है. यहाँ आपको पोएट के बारे में लिखना है, पोएम के बारे में, देन थीम ऑफ द पोएम क्या है, फिर पोएटिक स्टाइल क्या है. सिंपल पोएम, सिंपल. यहाँ पर पोएट ने सिंपल इंटरोगेशन की स्टाइल यूज़ की हुई है. 16 लाइन्स, टोटल 16 लाइन्स में से 11 लाइन्स में क्वेश्चंस पूछे हैं. देन उसमें एलिट्रेशन है, राइम है और पोएट में 4 स्टैंजास है, 4 लाइन्स ईच के. पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए इसमें एलिट्रेशन, सिनेक्टोकी, इंटरोगेशन, फिगर ऑफ स्पीच, देन राइम स्कीम. तो इस पोएम का मैसेज मॉरल है कि वंस लाइफ इज़ मीनिंगफुल ओनली इफ़ इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी. देन आपको यहाँ पर पोएम कैसी लगी इसका ओपिनियन लिखना है. तो इस पोएम से हम सीखते हैं कि हमें हार्डवर्क करना चाहिए. अगर हम आज हार्ड वर्क करेंगे तो गॉड हमें अच्छा कल देगा. अगर हम आज अच्छा काम करेंगे तो हमारा कल अच्छा होगा. Here we have completed all poetry section. वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करना पड़ा. दोनों पार्ट्स आप देख लीजिए. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो. नेक्स्ट वीडियो होगा राइटिंग स्किल पर, जिसके लिए आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा. बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फास्ट मिल जाए. और हाँ, आप कमेंट करके भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम्स. बी हेल्दी एंड टेक केयर.